तुम्हारी पीएसएल की वैसे ही कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जो रिजवान ने आज किया है वो आखिर कर दिया, क्योंकि इससे ज्यादा घटिया हरकत हो नहीं सकती थी पीएसएल का नाम डुबोने के लिए। मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेज को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। $3 लाख के आसपास पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हसन अली ने शिरकत की, कराची किंग्स की नुमाइंदगी की है, तो उसमें डेविड वार्नर नहीं थे जो कि वाहिद गैर मुल्की कप्तान है। तो सोशल मीडिया पे बाज़ हलकों की तरफ से यह न्यूज़ दी गई कि वो शायद छोड़कर वापस चले गए, तो कराची किंग्स ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि वो छोड़कर नहीं गए, वो इधर पाकिस्तान में ही है। लोग फिर मीडिया में आके बोलते हैं कि पीएसएल की इंसल्ट हो गई, पीएसएल की बेइज्जती हो गई। अबे भैंस के टांग, तुम लोग खुद इंसल्ट करते हो, मां बहन खुद कर रहे हो। एक 2% की लीग हमको मिली हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान सुपर लीग, उस लीग की मां बहन ये खुद कर रहे हैं, और फिर यहां पर बैठ के बोल रहे हैं कि हमारी पीएसएल की इंसल्ट हो गई। इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं आया, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है। तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज है हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई है। ये जो पीएसएल का शूट था, ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है डेविड वार्नर किधर है? थर्ड क्लास किस्म की मैनेजमेंट पीएसएल की तरफ से, पुअर, पैथेटिक, इससे भी। आपने वार्नर की बात की, वार्नर का पैशन देखें। आज वो रावलपिंडी नहीं गए, वो यहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और हसन अली ने रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन, वहां पर वाइस कैप्टन बनाया। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं, और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं किया है। और ये जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज के जो मालकान हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप का। बड़े लोग गलियां निकालते हैं इंडिया से, जो अंत भगत हैं, देश भगत हैं, उनका मजाक उड़ता है पीएसएल का। हम डिफेंड करते हैं पीएसएल को, अपनी टीम को डिफेंड करते हैं, बट कब तक आप डिफेंड करोगे यार? जब पैट कमिंग्स कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है, तो डेविड वार्नर क्यों नहीं आ सकता? डेविड वार्नर को लगता है वो प्राइम मिनिस्टर है जिसको प्रोटोकॉल मिलेंगे। तस्वीरें देखी आपने कराची की उसके अंदर, कैसे दुखी मुंह बना के, जब वो आया भी उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी। हमारी मीडिया को अच्छी तरह पता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खुल के सबको पता है कि ये मेरे पास इस चीज की अथॉरिटी नहीं है। जिस बंदे के पास जो अथॉरिटी है उसका जवाब दे। हम किसके लिए जवाब दे? हम चेयरमैन के सामने जवाब दे। पूरे पाकिस्तान को पता है, सिलेक्शन कमेटी खुद सामने आके ये कहती है हमारा रोल है। पाकिस्तान में क्रिकेट लवर है सारे, और इमोशन इसके साथ है सबके। एक्सपेक्टेशन हमसे थी अपनी कौम की, उस तरह हमने डिलीवर नहीं किया। अगर हमारा रिजल्ट उस तरह नहीं आता तो उनका हक बनता है कि हमसे खफा हो जाए। ऐसी बातें आप करके जाते हो कि जिससे और आप जो है अनसर्टेनिटी फैलाते हो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ज्यादा कोई लफ्ज हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो, वो बनता है इस पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोलने का। डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है, उसके बावजूद वो पीएसएल के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करे, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता है ये मेन बॉस कौन है। ये पीएसएल हमारा ब्रांड है। अली तरीन साहब मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर बैठ के वो रोजाना पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के अंदर कीड़े निकालते हैं, फैसलों के ऊपर कीड़े निकालते हैं, प्रोफेशनलिज्म का वो जैसे बताते हैं कि शायद अब तक वो जो है ना वो शायद बिग बैश लीग के अंदर उनकी टीम खेलती रही है, तो उनको पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना उनको अनप्रोफेशनल लगती है। हम यहाँ सारे फैसल पे जाते हैं, कोई कट आउट, कोई होल्डिंग। मैं वही हैरान हूँ बाज भाई, मैं कल भी बोल रही थी कि कोई शोर नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई वीडियो रील नहीं, कुछ नहीं। दोनों जगह पे डेविड वार्नर मिसिंग था। और एक और उस पर जो अलमिया था वो ये था कि एक छोटी सी वीडियो चली सोशल मीडिया पे, एक न्यूज़ आउटलेट से एक वीडियो चली जिसमें डेविड वार्नर जो है प्रैक्टिस करते हुए आई थिंक वो नाराज होकर जा रहा है, नाराज कहें जो भी है, बट लाइक ही इज लीविंग द लेवल प्रैक्टिस एरिया। और उसमें लिखा ये था कि डेविड वार्नर वाज नॉट हैप्पी विद द प्रैक्टिस पिचेस। मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो पीएसएल में आया कुछ करेगा। लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस को खुश किया ना, केन विलियमसन में आया कुछ करेगा। लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस को खुश किया ना, केन विलियमसन ने। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं, और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं किया है। और ये जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज के जो मालकान हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप का, क्योंकि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम जो 6 फ्रेंचाइजेज हैं इनका मालिक बन जाएगा, और फिर शायद 2 टीमें और भी ऐड होंगी और नए मालकान की तरफ जो है ना वो
इन फ्रेंचाइजेस की दोबारा से बिड होगी। पहला राइट जो पुराने मालिक हैं उनका है, वो अपनी टीमों के मालिक बन के रह सकते हैं, बट हो सकता है कोई बड़ी अगर टीमों के कोई बिड कराने में कामयाब हो गया तो फिर ये क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है। तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज है हमारी, $3 लाख के आसपास पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया है, उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। सबसे पहली पीएसएल की उसकी असाइनमेंट थी एज अ कप्तान, उसको प्रेजेंट होना था। ये जो पीएसएल का शूट था, ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है डेविड वार्नर किधर है। डेविड वार्नर कोई कल तो नहीं अनाउंस हुआ कराची किंग्स का कप्तान। डेविड वार्नर आई थिंक 1 महीना गुजर चुका हुआ है डेविड वार्नर को कराची किंग्स के कप्तान अनाउंस हुए। और अगर आपको यह लगता है कि डेविड वार्नर जस्ट रीच कराची, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो वीडियो आई थी वो बाद में आती होती है, उससे पहले का वो पहुंचा होता है। डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है, उसके बावजूद वो पीएसएल के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करे, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है। इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता ही मेन बॉस कौन है। कमेंट्स के अंदर बता दे मेन बॉस कौन है। जिसका कमेंट का जवाब सही हुआ उसको फिर जिसको कहते हैं ना सल्यूट है कि डेविड वार्नर का मेन बॉस कौन हो सकता है, जिसको उससे जवाब देना होगा। कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि ताकि जिसको कहते हैं ना इधर भी खुशी रहे उधर भी खुशी रहे। यार मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो पीएसएल। मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई। और मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेज को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए। दोनों जगह पे डेविड वार्नर मिसिंग था। और एक और उस पर जो अलमिया था वो ये था कि एक छोटी सी वीडियो चली सोशल मीडिया पे, एक न्यूज़ आउटलेट से एक वीडियो चली जिसमें डेविड वार्नर जो है प्रैक्टिस करते हुए आई थिंक वो नाराज होकर जा रहा है, नाराज कहें जो भी कहे, बट लाइक ही इज लीविंग द प्रैक्टिस एरिया। और उसमें लिखा ये था कि डेविड वार्नर वाज नॉट हैप्पी विद द प्रैक्टिस पिचेस बिकॉज ही वांटेड मतलब स्ट्रेट बैटिंग पिच टू नॉक ऑन, बट इंस्टेड ही हैड टू बैट ऑन अ पिच व्हिच हैड पेस एंड मूवमेंट एंड ऑल, सो ही वाज नॉट हैप्पी विद दैट। नाउ द थिंग इज दैट व्हेन यू ब्रिंग इन अ प्लेयर लाइक डेविड वार्नर, जो कि यानी कि जिसने इतने साल आईपीएल को रौनक बख्शी है और आईपीएल में वो रहा है और ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा प्लेयर रहा है वो, तो देन यू टेंड टू लाइक इफ आई वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द पीएसएल, इफ आई वाज इन द क्रिकेट बोर्ड, आई वुड टेंड टू मैक्सिमाइज हिज प्रेजेंस इन द पीएसएल फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ वो नजर ही नहीं आ रहा पब्लिकली है किधर भाई। वो कराची किंग्स की तरफ से हसन अली साहब नजर आ रहे थे, मतलब वो अपने मस्करेपन करते फिर रहे थे, ठीक है ना। तो वेयर इज डेविड